We starting today vector algebra A to Z means पूरा बहुत अच्छे से with very basic. So first we discuss about the physical quantities. जानते हम अब अगर डायरेक्शन सेंस में फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाए तो दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, एक जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, दूसरी जिनके पास डायरेक्शन है. एग्जांपल के लिए टाइम. अब टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, बट यदि मैं इस दीवार पर फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन है. ओके, तो फोर्स की तो डायरेक्शन है बट टाइम की डायरेक्शन नहीं है. तो फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. तो द क्वांटिटीज व्हिच हैविंग नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिफाइंड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली. मैंने इस पे धक्का मारा, मैंने केवल 5 न्यूटन का फोर्स दिया, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. बट मैं बोलूंगा आपसे कि आपका मास कितना है, तो आप बोलेंगे मेरा मास 40 किलोग्राम है. आपके मास की कोई डायरेक्शन नहीं है ना, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है. सो दिस मींस यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द मैथमेटिकल नंबर एसोसिएटेड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. समझ गए ना? आपकी आंखों की पावर कितनी है, आपकी आंखों में पावर, कितने पावर का चश्मा लगा हुआ, यू विल आंसर कि मेरे आंखों का पावर जो है 0.25 डायोप्टर है. तो उसका कोई डायरेक्शन तो है नहीं. आप ऐसे तो नहीं बोलोगे माय आई साइट इज 0.25 डायोप्टर ड्यू ईस्ट. उत्तर की तरफ मुझे इतना दिखाई देता, दक्षिण की तरफ मैं अंधी हूं या अंधा हूं, समथिंग है ना. इधर तो मुझे दिखाई नहीं देता है, नथिंग, फॉर जस्ट किडिंग. तो दिस इज, ये जो है मतलब इसमें आपको डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती. सो दीस क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. वंस अगेन आई रिपीट, those physical quantity which are defined completely by using magnitude are called scalar. Example, mass, distance. Distance is scalar, है ना? Distance is scalar. And speed. Speed is also scalar. Speedless is regardless of direction. Speed direction से बेपरवाह है. सुने ना? बेपरवाह. डायरेक्शन की चिंता उसको नहीं है. क्लियर हुआ ना? जब भी मैं आपसे स्पीड की बात करूं मतलब मैं स्केलर पूछ रहा हूं. जब भी मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं मैं आपसे वेक्टर पूछ रहा हूं. जब भी मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं मैं आप जो पाथ चल के आए हो उसकी लंबाई पूछ रहा हूं. जब भी मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो जहां से चले हो और जहां तक चले हो वहां तक की आपको पाथ की लंबाई भी बतानी पड़ेगी, साथ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. देखिए ये यहां से आप यहां पहुंच गए. This is your initial position called A. This is your final position called B. This of the whole length of this path is called your distance. But a direct arrow that is starting from point A to point B will represent your displacement. It is a vector quantity. There is finite direction. और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि धागा रखोगे तो ये ज्यादा लंबाई लेगा धागा, थ्रेड, और थ्रेड रखोगे तो ये कम लंबाई लेगा. Yes or no? Clear or not clear? Okay, next, vector quantities, those physical quantities which are defined completely by magnitude. Okay, by magnitude and direction are called vector quantity, which need by magnitude as well as direction are called vector quantity. Example, displacement. कहाँ जाना है? 20 किलोमीटर जाना है. किधर जाना है? ड्यू ईस्ट जाना है. भैया भोपाल रोड कौन सा है? यहाँ चले जाओ 180 किलोमीटर. हाथ भी दिखाता है आपको और डायरेक्शन भी बता रहा है और साथ में डिस्टेंस भी बता रहा है. तो दो चीजें दे रहा है. 180 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड एंड दिस हैंड इज डायरेक्शन. ये वाला रोड चले जाओ. यस और नो? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, यस, ये हो गया. क्लियर है ना? तो इसको अपन वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, positive to negative, magnetic field, north pole to south pole, these all are vector quantity. Now representation of vector, स्केलर को तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटिफिकेशन नहीं होता है, बट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. आपने एक पॉइंट पर घूंसा मारा, कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का घूंसा मारा, इस दिशा में मारा. जहां पर घूंसा मारा एक पॉइंट लगा दीजिए A और B. ये पॉइंट हो गया, समझ गए ना? ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट. ये वेक्टर है. अब आपने इसी घूंसे को 10 न्यूटन का मारा है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए इस लेंथ को जस्ट डबल कर दीजिए. दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. 10 न्यूटन. क्या समझ में आया कि डायरेक्शन शो करने के लिए तो एरो काम में आता है,
किसको काम में लेते हो? लेंथ को। समझ गए ना? ये मैग्नीट्यूड है, देखो लगा रहे हो फोर्स मगर बना रहे हो लेंथ। मतलब ये नहीं समझना कि हम 10 मीटर चल गए, नो। समझ में आया ना? यहां पर 5 न्यूटन है और यहां पर 10 न्यूटन है। क्लियर हुआ? तो विद द हेल्प ऑफ लेंथ, लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या शो करता है? लेंथ का मैग्नीट्यूड जो लंबाई होती है वेक्टर की लंबाई, दिस होल इज कॉल्ड वेक्टर। ये जो वेक्टर की लंबाई है वो आपकी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड शो करता है। क्लियर नॉट क्लियर? आपने एक वेक्टर यहां लगाया 5 न्यूटन का, एक वेक्टर आपने यहां लगाया 5 न्यूटन का। अब क्या शो हो रहा है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर नॉट क्लियर? डायरेक्शन अलग अलग है। यस। तो representation of a vector is represented graphically by the direction line segment, by directed line segment. Whenever you want to show a vector you need to draw a directed line segment. Directed मतलब ये arrow लगाने के बाद direct करोगे and line segment बनाओगे, this is called vector. Okay. The length of the line segment is proportional to the magnitude of the vector. जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर क्वांटिटी का, मैं क्वांटिटी बोल रहा हूं मगर आपके मन में क्या चलता है? मैग्नीट्यूड का मतलब आप समझते हो लेंथ। नहीं, लेंथ बस नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड को किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला में। किसमें मेजर करते हैं? टेस्ला। मान लीजिए ये 10 टेस्ला का है, ओके, और आपको एक 20 टेस्ला का बनाना है, तो आप ऐसे बना दोगे जस्ट इसका डबल, दिस इज 20 टेस्ला। समझ में आया ना? तो ये जो लेंथ की लंबाई है ये जस्ट इसके डबल होने की बात बता रही है। क्लियर हुआ ना? तो जो वेक्टर होते हैं जस्ट उसके डबल होने की बात बताते हैं। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको, मैं बोलूंगा एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन से चल रहा है। एक पार्टिकल जो है ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर, ये क्या होती है? ईस्ट होती है। और दूसरा पार्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो आपको क्या है? 20 कहां बनाना है? ऊपर। कितना बनाओगे? जस्ट इसका डबल बनाओगे। समझ गए ना? तो ऊपर की तरफ आएगा। आ जाओ बेटा, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, जस्ट डबल डायरेक्शन में ये आएगा। क्लियर नॉट क्लियर? ये आ गया ना? तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। ओके। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेक्टर। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ वेक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, द वेयर द वेक्टर इज टर्मिनेट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। सो सिंपल। नेक्स्ट, ये हो गया वेक्टर के अलग-अलग नोटेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये हो गया वेक्टर का इंट्रोडक्शन। सेकंड, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के टाइप, फर्स्ट टाइप है वेक्टर का को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अगर कई सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे शुरू होते हैं that type of vector are called co-initial vector. This is starting point A, एक वेक्टर शुरू हो रहा है, this is OA, एक वेक्टर जा रहा है OB, यस, O से A की ओर। इस वेक्टर का नाम क्या होगा? OA वेक्टर। इस वेक्टर का नाम क्या होगा? OB वेक्टर। इन शॉर्ट आप इनका नाम ये भी दे सकते हैं, वेक्टर A देते हैं, पूरी दुनिया के लोग दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, इन शॉर्ट। So these are called co-initial vector. Next type of vector, co-terminal vector. Co-terminal मतलब end point। जिन vectors के end point same हो उनको बोलते हैं co-terminal। Yes, look here, ये है इसका end point। Now end point O और ये point है B, B से चल के O की तरफ आ रहा है, ये A से चल के O की तरफ आ रहा है। Yes, अंशिका, इस वेक्टर का नाम बोलो क्या होगा? Very good. This is BO vector and this is AO vector. Okay, AO vector. Second vector, like vector or parallel vector. Like vector or parallel vector. Right in your copy. Like vector or parallel vector. Like L-I-K-E. Like vector or parallel vector. The vector are in same direction are called like vector. Vector A and vector B here. Vector B here. See, two vectors I have given you. These are called like vector. These are called like vector. ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं,
एक ही डायरेक्शन में, इन वेक्टर को लाइक वेक्टर बोलते हैं। एंड लाइक वेक्टर, वेक्टर का एक नेचर होता है कि वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, तो इस वेक्टर को खिसका के आप नीचे ला सकते हो, तो इस वेक्टर को यहां लेकर के आ जाओगे, ये बन गया। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। समझ गए? कैसा? नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। पैरेलल ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी कर सकते हो। ओके, तो इसको लेके नीचे आ जाओ। अगर आप इसको इसके सामने ले आओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। इसलिए कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं इनको। दीस आर कोलिनियर वेक्टर। इनको कोलिनियर वेक्टर भी बना सकते हो आप, लाइक वेक्टर। ओके, नेक्स्ट अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। Unlike vector or anti-parallel vector. This is vector A and this is some vector B. Yes, these are opposite to each other. Are called unlike vector or anti-parallel vector. Their direction are opposite. Regardless their magnitude. Magnitude की चिंता मत करो. That are called anti-parallel. Okay, so these vectors are called anti-parallel vector. ओके, नेक्स्ट लिखिए, एक और लिख लो मेरी तरफ से, लिखो कोलिनियर वेक्टर। आपने तो बहुत सारे करवाए। हाँ, वही करवा रहा हूं फिर से। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर, लुक हियर, आई एम ड्राइंग सम वेक्टर, वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, टुकड़े टुकड़े में बना दिया मैंने, दिस इज वेक्टर सी। ओके, बट सबकी, अब एक नया टर्म यूज कर रहा हूं आपके लिए, एक नया टर्म, सबकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पे वो काम कर रहे हैं, देखिए सबकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सो हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोलिनियर। लिखो कोलिनियर वेक्टर, द वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, द वेक्टर हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। Same line of action are called collinear vector. Collinear vector. Next concept is very good and very important. Unit vector. Next is unit vector. Who can define unit vector? चलो, vector पढ़े हुए हो बाकी लोग बताओ. What is unit vector? Whose magnitude is 1. और डायरेक्शन की बात बोलो कुछ. डायरेक्शन क्या होगी उसकी? If this is complete vector A, this is complete vector A, the vector of unit magnitude, the vector of the unit magnitude in the direction of the given vector. आपके पास 10 किलोमीटर का कोई वेक्टर है, तो उसी की डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, that is called unit vector. ये देखिए, उसी की डायरेक्शन वही रहेगी, बट वो जितना भी रहे, आपका ये कितना होगा? 1 यूनिट। कितने यूनिट होगा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट केवल दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। समझ गए ना? आपने बोला कि मुझे सिविल लाइन जाना है, मैंने कहा एक काम करो, हॉक कैंटीन रास्ते को पकड़ लो, सिविल लाइन पहुंच जाओगे, है ना? और मैं ये से भी कह सकता हूं, मैंने कहा सिविल लाइन जाना है, मैंने कहा एक कदम चल गया, मैंने कहा ऐसे चले जाओ। अब एक कदम जो मेरा चला गया है वो भी आपको डायरेक्शन दे रहा है, और हॉक कैंटीन तक जाओगे वो भी आपको डायरेक्शन दे रहा है, बट हॉक कैंटीन का वेक्टर बहुत बड़ा है और एक कदम का वेक्टर बहुत छोटा है, तो मेरा एक कदम का वेक्टर केवल आपको डायरेक्शन दे रहा है, बट हॉक कैंटीन तक का वेक्टर आपको इतना बड़ा मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। तो यूनिट वेक्टर किसको कहोगे? एक कदम के वेक्टर को। क्लियर, नॉट क्लियर? सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लिसन यहां देखो, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड ए। क्या बोलते हैं इसको? मॉड वेक्टर ए बोलते हैं। लेंथ को बोलते हैं मॉड ए। ओके, ये जो पूरा वेक्टर है, वेक्टर का नाम है वेक्टर ए और इसका पूरा नाम है मॉड ए। तो देखो, अगर आप छोटे से कदम को पूरे मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, छोटे से वेक्टर को पूरे मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पूरा वेक्टर। बोलो यस और नो? 1 रुपए का वेक्टर इंटू 100 रुपीज इक्वल टू 100 रुपीज का वेक्टर आ जाएगा। सो डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड और मॉडुलस। ओके, क्लियर? सो
given vector a cap equals to given vector by its magnitude, very important. So किसी वेक्टर का कैप इज इक्वल्स टू वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को सिंपल ए भी लिख सकते हो। अगर आप सिंपल ए लिखोगे बिना डायरेक्शन लगाए, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना अंशिका? अगर आप यहां से लेकर के यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट है और आपका ये डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। मैंने वेक्टर लगा रखा, मान लीजिए मैंने वेक्टर की डायरेक्शन दे दी ईस्ट। ओके, अब मैंने बोला आपका मैग्नीट्यूड कितना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं एस का मॉड लिख दूं, तो भी आप लिखोगे कितना? 10 मीटर। और मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूं मैग्नीट्यूड एस, तो भी आंसर कितना आएगा? 10 मीटर। दोनों बातें एक ही है। क्लियर हुआ ना? यस। सो अच्छा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है? 1। तो आपसे पूछा जाए जो ही ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इंपॉर्टेंट, उसका नाम ही है यूनिट। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इट इज 1। ओके, देखिए नेक्स्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अपने 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीनों की डायरेक्शन में कुछ यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए हैं। ये होता है अपना एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस इसको एक्स एक्सिस मैं बोलता हूं। ये जो बाहर निकलता है ये वाला एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस बोलता हूं। और ये जो ऊपर गया हुआ है पिलर, इसको मैं जेड एक्सिस बोलता हूं। तो स्टैंडर्ड आ गया है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक कदम होता है दैट इज कॉल्ड आई कैप। एक्स एक्सिस का एक कदम का वेक्टर, यूनिट वेक्टर along x axis is I cap, unit vector along y axis is j cap and unit vector along z axis is k cap. Unit vector along z axis is k cap, I cap, j cap, k cap. These are the unit vector along the reference axis. Next is equal vector. Equal vector. Two vectors are equal when their directions are equal as well as their magnitudes are equal. This is vector A, this is vector B. Condition for equality. दो वेक्टर इक्वल होंगे। नंबर 1, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। मतलब जो लेंथ होगी दोनों की, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, जो दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू होगा, वो दोनों का सेम होगा। यस और नो? और रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों के लेंथ सेम आएंगे। और दूसरा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम को क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। सो वेक्टर A should be parallel to vector B. वेक्टर A should be parallel to vector B. क्लियर हुआ? वेक्टर A should be parallel to vector B. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इक्वल हैं, then you can say अगर ये दोनों पैरामीटर हो गए, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गए, समझ गए? then you can say only कि वेक्टर A जो है वो वेक्टर B के इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, दोनों वेक्टर इसके इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए नेगेटिव वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। यस, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर A। इस वेक्टर A का कुछ ना कुछ लेंथ है, मान लो इसका लेंथ है 2 यूनिट या 3 यूनिट जो भी है। इसके जस्ट अपोजिट इसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर आप पीछे की तरफ दौड़ा देंगे, इट इज माइनस वेक्टर A, देन दीस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। देखो लेंथ दोनों का सेम है, मतलब यदि आप बात करोगे कि वेक्टर A का लंबाई और वेक्टर माइनस A का लंबाई, दोनों का लंबाई सेम होगा, बट ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ये एंटी पैरेलल है। कैसे है ये? एंटी पैरेलल। यू कैन नॉट राइट वेक्टर A is parallel to minus vector A. It is incorrect. They are anti-parallel. अंशिका, clear not clear? They are anti-parallel. Clear? सर अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट, बस इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं, मैंने कहा ना अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में जस्ट जो होगा मैग्नीट्यूड भी जो होगा इक्वल होगा और अपोजिट डायरेक्शन होगी। समझ गया ना? एक बंदा जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे? दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट क्या होता है? आई कैप।
और एक बंदा जा रहा है इधर, इसका नाम ले लो A, तो A की वेलोसिटी है कितना 20 i कैप। एक बंदा जा रहा है वेस्ट की तरफ, उसी रफ्तार से जा रहा है वेस्ट की तरफ, इस बंदे का नाम है B, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी VB, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20, मैग्नीट्यूड तो 20 है बट डायरेक्शन ऑफ i कैप नहीं है, क्या होगी माइनस i कैप, क्या होगा डायरेक्शन माइनस i कैप। इसको सॉल्व करके लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू -20 i कैप। अब कैसे वेक्टर ये अपोजिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कैसे वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर, यस और नो। क्या लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो VA का वेक्टर इक्वल टू VB का वेक्टर, अंशिका लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अच्छा बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। V और VB कहां इक्वल है, V और VB एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, नेगेटिव है, तो VA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB और VB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ VA, ऐसा लिख सकते हो। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि आपके पास कोई वेक्टर ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम मैंने बना रखा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप क्या लिखोगे वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर A। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाउ यू विल ऐड द वेक्टर। देखिए ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर A, ये एक वेक्टर है वेक्टर B। एडवांटेज क्या है दोनों वेक्टर में, दोनों वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हैं, दोनों वेक्टर देखिए सेम लाइन ऑफ, मतलब ये ज्वाइन करोगे आप इनको तो ये मैच कर जाएगा, इनका जो इनका पॉइंट है ये पॉइंट, इसके बाद एरो डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो ये वेक्टर क्या शो करते हैं, क्या ये वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को शो कर रहे हैं? जी हां कर रहे हैं। इनको ज्वाइन करके देखो, ये A वेक्टर बनाया आपने, इसको थोड़ा पीछे लाया, पैरेलल किया, पैरेलल ज्वाइन कर दिया, ये वेक्टर B बनाया, तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं हम एक ट्रायंगल, हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया। तो क्या हुआ, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो लगातार साइड को, कंसेक्यूटिव साइड्स, सक्सेसिव साइड्स, if two vectors, listen first, if two vector representing the two consecutive sides of a triangle, then the third side will be the resultant of the, resultant मतलब sum, then the third side will be the resultant of the two vectors taken in opposite order। देखो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा था, ये ऐसा जा रहा था, तो आपका पेन ऐसा चलेगा, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑर्डर। ये क्या कहलाता है? क्लोजिंग ऑर्डर। ऐसा नहीं लेना है, सम आपका ऐसा आएगा, सम आपका ऐसा आएगा, क्लियर हुआ? तो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो ये सम आपका ऐसा आएगा। ये जो टोटल वेक्टर जाएगा, इस वेक्टर का नाम होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इन दोनों का सम, क्लियर हुआ? So this is called triangle of addition. Triangle of addition, once again I repeat this, if two vectors are represented by the two sides of the triangle taken in order, taken in same order, see check the order, same order, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, then the third side will representing their sum, then their resultant is represented by the third side taken in the reverse order। इसका ऑर्डर रिवर्स लेना है, क्लियर हुआ अंशिका? क्लियर हुआ? इसका ऑर्डर कैसा होगा, क्लोजिंग या रिवर्स? रिवर्स ऑर्डर लेना है, ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड, यदि इसका नाम आप ले लो A, इसका नाम ले लो B, इसका नाम ले लो C, तो क्या लिख सकते हैं मुस्कान? AB वेक्टर का सम BC वेक्टर के साथ क्या होगा? AC वेक्टर या CA वेक्टर? सर AC वेक्टर। AC वेक्टर, क्या होगा ये? AC वेक्टर, ठीक ना? अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपने ये वेक्टर ऐसा लिया, इसका नाम ले लो AB, एक नाम ऐसा ले लिया, इसका नाम ले लिया BC, और इसको इससे आकर के जोड़ दिया, ये ले लिया CA, आंसर कितना आएगा? रिजल्टेंट इसका 0। अगर तीन वेक्टर ऐसे काम कर रहे हैं क्लोजिंग साइड में, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। मैं बता देता हूं क्यों। अगर आपने लिखा AB वेक्टर ये है, ये BC वेक्टर है, BC, this is BC vector and this is what? CA, this is what? CA vector, answer will be 0, but question is why it is 0? now see, AB plus BC, AB और BC एक्चुअल क्या होता था? AC,
ए बी और बी सी एक्चुअल क्या होता था? नहीं होता था। ए बी और बी सी का सम एक्चुअल क्या होता था? AC. So you write here what is this AC vector? Yes or no? AB और BC के प्लेस पे क्या रखा आपने? AC vector. Yes or no? Plus CA vector. So simple. AC vector and CA vector mutually opposite. ये दोनों आपस में क्या है? Opposite vector है, नेगेटिव है, एक दूसरे के इक्वल है। तो AC और CA कैंसिल कर दो। नहीं तो दिमाग नहीं चल रहा है तो इसको लिखो AC और CA को क्या लिख सकते हो आप? CA को लिख सकते हो माइनस ऑफ AC। अभी तो बताया मैंने वेक्टर B इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर A, अपोजिट है ना। नाउ AC से AC कैंसिल, आंसर इज व्हाट? रॉन्ग, आंसर इज जीरो वेक्टर बिकॉज़ वेक्टर प्लस वेक्टर इज ए वेक्टर। क्लियर हुआ ना? सो इट्स ए जीरो वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट and last, polygon law of vector. Polygon law of vector. ठीक है ना? Polygon law of vector समझना, इसको लिखना तो बुक में भी दिया होगा बहुत कुछ। ठीक है ना? अगर बहुत सारे वेक्टर प्रोग्रेसिंग ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, few vectors or many vectors are acting in the progressive order। देखो ये एक वेक्टर है, ये साथ में ये वेक्टर ऐड कर रहा है ऐसे, ये वेक्टर ऐसे ऐड कर रहा है, 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 ये वेक्टर ऐसे ऐड कर रहा है। इस वेक्टर का नाम है वेक्टर A, इसका नाम है वेक्टर B, इसका नाम है वेक्टर C, इसका नाम है वेक्टर D, इसका नाम है वेक्टर E, इसका नाम है वेक्टर F, इसका नाम है वेक्टर G। ठीक है ना? आपको इन सभी वेक्टर का सम निकालना है। सभी वेक्टर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो क्या करिए, जो वेक्टर का एंड पॉइंट है और यहां जहां से स्टार्ट किया था आप उसको ज्वाइन कर दो। ये आपने ज्वाइन कर दिया, और ये ले लो अपोजिट ऑर्डर में। ये जो वेक्टर आएगा इसका नाम आप कुछ ले लो, इसका नाम ले लो आर वेक्टर। क्या ले लो? आर वेक्टर। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। सो यू कैन राइट रिजल्टेंट वेक्टर आर is the sum of all the vectors, individual vector A plus B plus C plus D plus E plus F plus G, सभी का सम होगा taken in opposite order। This is called polygon law। ट्रायंगल में भी तो यही किया मैंने, वहां पे दो साइड ले ली थी। ट्रायंगल में बस ये था साइड, ये साइड थी, इन दोनों को जोड़ करके मैंने कह दिया इन दोनों का सम ये वाला स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, डायरेक्शन रिवर्स। पैक नहीं करना है, किसको आपने नीचे लगा दिया, पैक कर दिया तो आंसर जीरो। इसको आगे की तरफ अपोजिट ऑर्डर में लेना। सेम हियर, इट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर? नॉट क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? यस, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, सी डी ई एफ जी। इन सबका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये होगा। क्लियर? लास्ट के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर रिजल्टेंट होगा। ऑर्डर क्या होगा? सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर? अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि इसमें भी तो अपोजिट ले रहा था। देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, मेरा मन तो ऐसे हो रहा था, बट अपोजिट ऑर्डर क्या होगा? ये वो होता है क्लोजिंग ऑर्डर। वो क्या होता है? क्लोजिंग ऑर्डर। अगर क्लोजिंग ऑर्डर ले लिया तो आंसर जीरो। यदि मैंने ऐसा बनाया कुछ 1 2 3 4 5, ये देखिए पेंटागन बोलते हो ना इसको। चलो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर, मैं बोलूंगा पांचों का रिजल्टेंट बताओ, आंसर कितना? जीरो, क्योंकि वहीं चल के आ गए और ये क्लोजिंग ऑर्डर है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चलिए ठीक है। सो फिनिश, यहां पर इतना ही करते हैं। ओके, इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है ना? सो यदि आप काफी सारे वेक्टर ऐड करके उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो योर रिजल्टेंट विल बी जीरो। इन नेक्स्ट क्लास आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है ना? पैरेललोग्राम लॉ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।